अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जिनका पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो है नाम वो आ चुका है मैं फर्स्ट मेरिट के अंदर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका फर्स्ट मेरिट में नाम आ गया है और अब वो परेशान है कि क्या करें, क्योंकि आज फीस डिपॉजिट की लास्ट डेट है। तो कुछ बच्चे ये सस्पेंस में होंगे कि शायद ये एक्सपेंड होगी, ये एक्सपेंड नहीं होती। चलें अब पूरा प्रोसीजर समझते हैं। लाइक ये आपकी मेरिट लिस्ट लगी हुई है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कल जो है सेकंड में लग जाएगी, तो यहाँ पे रेगुलर में आप BS CS में जाएंगे। अब देखें यहाँ पे देखें, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट लगी है। फादर PU टीचर ओवरसीज ओपन मेरिट, हम ओपन मेरिट पे जिन बच्चों ने किया हुआ है, जो किसी भी कैटेगरी में अप्लाई किए हैं, उनके लिए तो वहाँ यहाँ पे वो अपना नाम देख सकते हैं कि ये उनका जो है ओपन मेरिट के अंदर ये उनकी एडमिशन दैट मीन की है। मैं एक और चीज चेक कर रहा हूँ, एक वेट। श्योर, PSCS हो गया। मैं PhD में चला गया था, राइट। हमें फर्स्ट मेरिट लिस्ट को सर्च करना है। तो यहाँ पे वो डिपार्टमेंट है जो फर्स्ट में से मैंने वहाँ पे वो कुछ और सिलेक्ट कर लिया। यू मेरिट लिस्ट में जाएंगे, जर्नल और फर्स्ट मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पे ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट लग गई है। यहाँ पे जो है ना 118 बच्चों को जो है ना वो नाम आ गए। तो अब ये बच्चे क्या करें। अब मैं एक और दिखाता हूँ, कुछ बच्चों का ना इशू भी आएगा। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके रिमार्क्स के अंदर लिखा हुआ है फी वेरिफिकेशन इशू है, दैट मीन कि आपकी फी अगर आपने पे की हुई है और वो गलती से कुछ आपने कर दिया, लाइक अगर आपने चालान गलत अपलोड कर दिया या अपलोड करना भूल गए, तो वो रिसीप्ट आपने अपने पास रखनी है, वो यूनिवर्सिटी को दिखा दे, तो वो आपका मसला हल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एज अर्ली एज पॉसिबल आपने ये करवाना है रिमार्क्स का। मैं बल्कि दिखाता हूँ यहाँ पे ना, इसी फॉर्म में लिखा हुआ था। ये देखिए, अब ये बच्चे हैं फी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, फी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड, फी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। तो ये वो प्रॉब्लम है कि इनकी फीस चाहे इन्होंने पे की है या नहीं की, लेकिन यहाँ से कदर वेरीफाई नहीं है। सॉरी। ठीक है, तो आप जो है एक प्लीज, ओके, तो यहाँ पे देखें फी वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो आपने अगर ये फी पे की हुई है ना, आपने वो चालान साथ पंजाब यूनिवर्सिटी को ला के इसको एज अर्ली एज पॉसिबल करवाना है। अदरवाइज पंजाब यूनिवर्सिटी क्या करेगी कि वो अगर आप ये टाइम से नहीं करवाएंगे तो PU ये किसी और को सीट दे देगी। दैट मीन के वो बच्चों को आगे को इनवाइट करते हैं कि ये बच्चा फी नहीं पे कर पाया, तो आप नेक्स्ट बच्चे को वो जो है ना इनवाइट कर लेते हैं एडमिशन के लिए। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप आउट ऑफ सिटी से हैं, अभी अर्जेंटली आ नहीं सकते, तो उसके लिए हम आपको अपनी सर्विस ऑफर करते हैं। लाइक आप कांटेक्ट कर सकते हैं 0308741804 पे, नीचे स्क्रीन पे नंबर भी चल रहा है। तो देन आपको जो है वो कंप्लीट किया जाएगा नेक्स्ट। अब बाकी कुछ बच्चों का ये भी सवाल है कि सर हमारा अगर मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है तो वहां पे फीस चालान तो लिखा ही नहीं हुआ कब पे करने। तो बच्चे जब आपको पॉम्फलेट या जो भी ओवरऑल है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है कि अगर 10 को है तो 2 से 3 दिन मैक्सिमम पंजाब यूनिवर्सिटी अलाउ करती है फीस का डेट, टाइम आपने वो पे करना होता है। लाइक अगर आपकी 10 को मेरिट लिस्ट लगी है तो 12 लास्ट डेट है, अब 13 को लगेगी तो 15 लास्ट डेट फीस की होगी, 16 होगी अप्रोक्सीमेटली। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप चाह रहे हो कि मेरिट लिस्ट में नाम तो आ गया लेकिन मैं किसी और डिग्री का वेट कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में आप क्या करें कि आप PU के अंदर वो फीस जमा करवा दें। अगर उसके अंदर भी आपका नाम आ जाता है तो ये फीस बाद में उसमें ट्रांसफर हो जाएगी, कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। पंजाब यूनिवर्सिटी वो आपको डिपार्टमेंट माइग्रेट भी कर देगा, ट्रांसफर भी कर देगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, आप एज अर्ली एज पॉसिबल जो है ना वो करवाएं। दूसरा इशू कुछ बच्चों का ये है कि उन्होंने फीस जो है वो पे ही नहीं की, लेकिन पंजाब यूनिवर्सिटी जनरल मैरिट में नाम उनका भी दिखाता है। उस सिचुएशन के अंदर वो बच्चे क्या करें कि वो बच्चे जब फीस उन्होंने नहीं पे की हुई, तो पंजाब यूनिवर्सिटी क्या करेगा, जब उनके पास कुछ सीट्स रह जाएंगी और वैकेंट या कैंडिडेट्स नहीं होंगे, तो पंजाब यूनिवर्सिटी उनको इनवाइट करेगी कि आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आप भी अभी आउट ऑफ रेस नहीं हुए, आपने भी ये चीजें ध्यान में रखनी है। बाकी आपने चालान कैसे लेना है, आप जब आपका मेरिट में नाम आ जाएगा उसके बाद आपने पंजाब यूनिवर्सिटी एडमिशन ऑफिस जाना है, वहां पे अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। वहां पे डॉक्यूमेंट्स लेके जिस डिपार्टमेंट में आपका बना है उस डिपार्टमेंट जब आप जाएंगे तो वहां पे डिपार्टमेंट के अंदर कुछ टीम बैठी होगी, वो आपसे क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स लेके सारी चीजें कलेक्शन करके आपको चालान जनरेट करके देगा। आपकी सेमेस्टर फी कितनी बनेगी उसका चालान देगा। वो चालान जो है आपने किसी भी बैंक के अंदर पे कर देना है और उसकी रिसीप्ट अपने पास रख लेनी है, तो आपका एडमिशन जो है वो
डन हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। पंजाब यूनिवर्सिटी आपको कोई चालान वेबसाइट के ऊपर नहीं देगी, उसके लिए आपको मैनुअली जो है ना वो जाना पड़ेगा पंजाब यूनिवर्सिटी। तो अगर आपको कोई भी किसी किस्म का इशू आ रहा है तो उस लिए जो भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया आप उस पर रब्ता कर सकते हैं, 0308741804 3। और ये चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।